आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ऋषिकेश भार्गव और मैं गुना से आया हूँ और प्रांत की जो जनसंचार व्यवस्था है उसका मैं संयोजक हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है इस तरह का प्रांतीय कार्यक्रम का। और मुझे जो एक बात समझ में आई है कि हिंदी भाषा को अगर विश्व पटल पर स्थापित करना है तो हमें निश्चल निर्मल भाव से अपनी भाषा का सम्मान कर उन शब्दों का प्रयोग कर अपने दैनिक जीवन में, साथ ही साथ अपने परिवार और बच्चों के जीवन में, जब तक हम उन्हें नहीं ढालेंगे, जब तक हम निष्काम भावना से हिंदी के लिए समर्पित होकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा जो संकल्प लिया है वो आज इस प्रांतीय सभा के माध्यम से लिया है कि यहाँ उपस्थित पूरे मध्य भारत, पूरा महाकौशल और पूरा मालवा, तीनों प्रांत यानी पूरा मध्य प्रदेश मिलकर इस हिंदी साहित्य भारती के संकल्प पत्र को पूर्ण करने के लिए आज संकल्पबद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य भारती जिला गुना का अध्यक्ष हूँ। आज इस कार्यक्रम में जैसा कि और सभी साथियों ने बताया, ये संकल्प लेकर हम जा रहे हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ 70% आबादी गाँव में रहती है और हिंदी बोली जाती है, सुनी जाती है, हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए और सम्मानजनक दर्जा देने के लिए अथक प्रयास करने के बाद अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत माँ के भाल की बिंदी है हिंदी, गांधी के गांव की पगडंडी है हिंदी, केसर की प्यारी वो तो जारी, इस भारत भूमि की सुगंधी है। धन्यवाद सर। हिंदी साहित्य मध्य प्रदेश का आज प्रदेश कार्यकारिणी उपनिवेश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय। मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदी साहित्य भारती का और पूर्व शिक्षा मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का। सर, आज बड़ी संख्या में यहाँ पे देश भर के बुद्धिजीवी आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये असल में क्या है कि एक बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हुआ है। मेरा ये मानना है कि बिना बुद्धिजीवियों के खड़े हुए बौद्धिक परिवर्तन नहीं हो सकता और बिना बौद्धिक परिवर्तन हुए भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता या भारत दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए सारे बुद्धिजीवी एक मंच पर आकर और भारतवर्ष के संस्कारों को, संस्कृति को दुनिया के सामने ले जाएंगे और दुनिया को फिर से जगतगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करेंगे। भारत की सांस्कृतिक चेतना को दुनिया के सामने लाए बगैर या उनसे प्रभावित किए बगैर विश्व शांति के धरातल पर खड़ा नहीं हो सकता। विश्व को अगर शांति देनी है और मानवता उसे सिखानी है तो केवल और केवल उपकरण के रूप में भारतीय संस्कृति है, दूसरा कोई नहीं। तो अशोक नगर से का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ पर आया हूँ और ये जो हमारी हिंदी साहित्य भारती है इसका जो ध्येय वाक्य है कि मानव बन जाए सब जय सारा, इसमें ही सब कुछ समाहित है। मानव बनने का मतलब ये है कि हमें संवेदना के साथ मानव हित के कार्य करना है और साहित्य के साथ संस्कृति को बढ़ावा देना है। चाहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं गुना से आया हूँ, हिंदी साहित्य भारती प्रांत संगठन सचिव हूँ, प्रेम सिंह पे। ये प्रोग्राम है ना अपने आप में सब बौद्धिक लोगों का शानदार ढंग से है ना आयोजित किया जाता है। जब भी किया जाता है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय इस संस्था के अध्यक्ष हैं श्रीमान रविंद्र शुक्ल जी, एक अद्भुत व्यक्तित्व है और उनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा प्रयास यही है कि इस देश में है ना बहुत अच्छे सारे काम हो, साहित्यिक और सांस्कृतिक, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं और सब एकजुट होकर काम करें। शुक्रिया मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश कार्यकारिणी समिति हुआ है जी, जैसा कि कहते हैं हम कि अच्छे नेक उद्देश्य को लेकर चले हैं तो उससे परिणति अच्छी ही होती है। तो यही जो संस्था का उद्देश्य है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मानव बन जाए जग सारा। इस समय जो देश के हालात हैं इसमें हम लोग हमारा जो मूल धर्म है हम उसको विस्मृत करके और पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, और जबकि हमारा मूल धर्म है मानवता। तो मानवता का धर्म लोगों को बताना, उनके अंदर जीवन की चेतना, जीवन के प्रति चेतना, आत्मा के प्रति सम्मान का जो भाव है, हमारा जो
मूल मंत्र कहता है कि हम आत्मा का सम्मान करें। और हम लोग आजकल धर्म के खेमे में बट गए हैं और धर्म के वास्तविक अर्थों को भूल गए हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो विस्मृतियाँ हैं उनको वापस चिंतन प्रदान करना और लोगों को सही दिशा देना, आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भारत देना, यही उद्देश्य है। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।